जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों, टेक जागरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवेंद्र आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसरो के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो के संक्षिप्त इतिहास को। आज का दिन यानी कि ये स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, इससे बेहतर दिन इसरो का इतिहास जानने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने 15 अगस्त का दिन चुना है इसरो का संक्षिप्त इतिहास आप तक पहुंचाने के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे भारत में अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। दोस्तों, प्राचीन समय में भारत और चाइना के बीच में रेशम मार्ग के द्वारा विचारों का और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। बाद में एक ऐसी घटना घटी, वो घटना मैं बता रहा हूं कि मैसूर में जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, तो उस टाइम में टीपू सुल्तान ने रॉकेट का इस्तेमाल किया था और उस रॉकेट के इस्तेमाल से एक अंग्रेज विलियम कंग्रीव बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और वो प्रभावित होकर सन 1804 ईस्वी में एक रॉकेट का आविष्कार कर दिया और उस रॉकेट का नाम था कंग्रीव रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, वैसे रॉकेट तो हमारे पड़ोसी देश चाइना का आविष्कार है, लेकिन चाइना वाले इसका उपयोग केवल आतिशबाजी मात्र के लिए ही किया करते थे। दोस्तों, हम बात करें भारत में रॉकेट की संभावनाएं कब दिखी भारतीयों को और भारत में अंतरिक्ष संबंधी संस्थाएं कब बनना शुरू हुई, तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम में भारत की पॉपुलेशन तब भी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो भारत में जनसंख्या को देखते हुए से मतलब ये है कि भारत में संचार की जो पद्धति थी वो उसके विकास के लिए, भारत में जो सुरक्षा की पद्धति थी उसके विकास के लिए भविष्य में बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही थी कृत्रिम उपग्रह की। और इस कृत्रिम उपग्रह की भारी संभावनाओं को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना सन 1947 में कर दिया गया। दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वैसे दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय वैज्ञानिक संकल्पना एवं उनको राष्ट्रीय नायक के रूप में भी जाना जाता है। तो 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रह की भारी संभावनाओं को भांपा। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में वैज्ञानिक विकास की संभावनाओं को बिल्कुल अहम माना। उन्होंने 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग को परमाणु ऊर्जा विभाग में की देखरेख में रख दिया। और दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के निदेशक होमी भाभा जी थे और जिनको भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और जिसमें साराभाई जी को सभापति नियुक्त किया गया। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में अंतरिक्ष संबंधित संस्थाओं की स्थापना कब हुई, उसके हेड कौन थे, या फिर संकल्पना कब आई लोगों के दिमाग में कि भारत में भी रॉकेट से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं इसरो की कुछ उपलब्धियों को वार्षिक दर वार्षिक, यानी कि किस सन में कौन सी उपलब्धि इसरो ने हासिल किया। तो दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, यह पहली उपलब्धि थी। उसके बाद सन 1963 में 21 नवंबर 1963 को पहले रॉकेट का प्रक्षेपण भी किया गया। सन 1965 में अंतरिक्ष विभाग एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना और 1967 में अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली की स्थापना। सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना और सबसे अहम आता है 1975, जिसमें भारत की सर्वप्रथम भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट का प्रक्षेपण।
सन 1979 में भास्कर 1 का प्रक्षेपण और 1980 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापना, यह भी भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों सन 1981 में भास्कर 2 का प्रक्षेपण हुआ और साथ ही 1983 में ALV का 3 वर्जन यानी ALV 3 का सेकेंड प्रक्षेपण। दोस्तों सन 1984 में भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा जी को पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनाया गया। दोस्तों सन 1990 में इनसैट 1D का सफल प्रक्षेपण भी किया गया। सन 2002 में इनसैट 3 का सफल प्रक्षेपण भी किया गया इसरो के द्वारा। एवं दोस्तों सन 2002 में इनसैट 3C का इसरो के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया। सन 2008 में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण भी इसरो के द्वारा संपन्न हुआ। और दोस्तों 4 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी कर लिया गया। दोस्तों सन 2015 में भारत की पहली वेधशाला इसरोसेट का सफल प्रक्षेपण भी इसरो के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज तो रहेगा ही, लेकिन हम भारतीयों के दिमाग में भी हमेशा वो दर्ज ही है कि 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च होना, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और ये पूरी दुनिया में अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दोस्तों हाल ही में 2021 में जो ताजा हमारे दिमाग में और दिल में बसा हुआ है चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण, कौन भूल सकता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे पता है कि संक्षेप में एक छोटी सी वीडियो में इसरो का पूरा इतिहास नहीं बताया जा सकता। इसरो की अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक पल हैं इसरो के जो भारत के इतिहास में दर्ज हैं और दुनिया के इतिहास में भी दर्ज हैं। लेकिन मैंने इस छोटे से वीडियो में संक्षेप में इसरो का इतिहास बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।